ये तो पुरानी है, इसके साइड में जो कार्य चल रहा है, तो ये ऐसा कार्य कहाँ तक है? ये खेरमाल तक। खेरमाल तक ऐसी कंडीशन में है? हाँ, काटड़ी से काटड़ी तक पोचपुर तक तो यही ये जो सड़क जो दिखाई दे रही है, ये पूंजपुर से काटड़ी खेरमाल तक 12 किलोमीटर तक हम तो सड़क देख रहे जब से काटड़ी से बन रही है, जब से देख रहे आज कम से कम 3-4 महीने में देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाता हूँ, आता गुजरता हूँ। आज तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि खोद रहे, रोज खोदते, 3-4 दिन के बाद खोदते हैं, देखता हूँ कभी जैसे भी मेरे दिखती है, पास कभी कोई नहीं कंडीशन नहीं है कि मैं इन लोगों का भुगतान कर सकता हूँ और कहीं से ला के कर सकता हूँ। हमारे जैसे जैसे करके डायलाल ने और हम दोनों ने ये काम किया, जैसे जैसे पैसे ब्याज और इधर इधर से ला के पैसे बटोर के, मनोहर जी को शर्म नहीं आ रही है, उन्होंने डीजल का पैसा ही दिया। इसके अलावा पूरा रोड वो पूरा हमको डरा के करना चाहते हैं और जबरन पुलिस और दूसरे की सहायता से ये मतलब रमेश जी और सब इसमें मिले हुए हैं। हमको सब डरा धमका के न तो बिल दे रहे हैं और न कोई बता रहे हैं, न कुछ नहीं, और हमको साइड पे भी आने की मतलब पाबंद किया जा रहा है। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले का पूंजपुर गांव, जहां से पूंजपुर और कांटड़ी खेरमाल तक 12 किलोमीटर की लंबाई की जो सड़क है, निर्माणाधीन बताई जा रही है और उसका जो ठेका दिया गया है बजरंग कंस्ट्रक्शन कंपनी डूंगरपुर को दिया गया था। और उस सड़क को लेकर काफी सुर्खियों में ये सड़क रही है और अखबारों में भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। इसकी वजह आखिर क्या है, आज हम खुद यहाँ पर धरातल स्तर पर उसको देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 25/8/2023 को इस सड़क के कार्य प्रारंभ करने की अवधि थी और 27/5/2024 को ये कार्य पूर्ण करना था। मतलब कि इस कार्य को पूरा करके सरकार को तय देना था। अब जो अखबार में जो ये खबर सुर्खियां बटोर रही है, ये सड़क जो बार बार अखबारों में उछल रही है, कई बार इस सड़क को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। आखिर इस सड़क को बनाने में सरकार ने बजट कितना दिया, इस विषय को लेकर एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं। तो सरकार ने इस सड़क को बनाने के लिए लगभग 7 करोड़ के ऊपर बजट यहां पर दिया है और इस सड़क को आप देख सकते हैं। इस सड़क इस वक्त बनकर तैयार नहीं हुई है। सड़क चौड़ाईकरण, सड़क को सुदृढ़ीकरण करने के लिए सरकार ने पैसा दिया था, लेकिन धरातल स्तर पर आकर हमने देखा तो यहां पर पता चल रहा है, आप देख ही पा रहे हैं कि तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ठेकेदार की मनमानी, ठेकेदार की घोर लापरवाही, जनता का टैक्स का पैसा, सरकार का पैसा धूल मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि कार्य अवधि 25/5/2024 को पूर्ण कर देनी थी, नहीं हुई है, ये अलग बात है। लेकिन क्यों नहीं हुई है और क्या वजह रही जो अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ? धरातल स्तर पर आकर हम देखते हैं तो यहां पर कुछ गिट्टी मटेरियल डाला हुआ है, इस पर भी रोलर नहीं घुमा है। और आज बरसात हुई है तो बरसात के पानी की वजह से पूरा यहां पर ये गिट्टी निकल कर बहती हुई नजर आ रही है। तो क्या सरकार का पैसा इसी तरह से बर्बाद करना है? आप देख सकते हैं कई जगह यहां पर ऐसे पुल भी हैं जो इनको बनाने थे, लेकिन वो पुल भी अभी भी टूटे हुए हैं, पुराने पुल हैं, अभी भी पुल का निर्माण हुआ नहीं है। तो क्या ठेकेदार ने पूरा का पूरा पैसा हड़प लिया? यहां पर और भी कई सारी बातें सामने आ रही हैं कि ठेकेदार ने जो लेबर यहां पर लगाई थी, उस लेबर को भी भुगतान नहीं किया है। जी हां, लेबर का भुगतान नहीं हुआ, लेबर को पैसा नहीं दिया। तो आखिर ये पैसा गया तो गया कहां? एक सवालिया निशान यहां पर पीडब्ल्यूडी पर भी लगता हुआ नजर आ रहा है कि क्यों पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने यहां धरातल स्तर पर आकर अभी तक नजर नहीं मारी, जबकि 1 साल होने आ गया है। यहां इस सड़क का कार्य प्रारंभ होने के बाद इसकी पूर्ण होने की अवधि भी गुजर चुकी है। इसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्यों यहां पर आकर धरातल स्तर पर आकर देखने की कोशिश नहीं की? इन तमाम विषयों को लेकर हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो लेबर, जो मजदूर जिन्होंने इस सड़क पर कार्य किया है, और यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन ठेकेदार हैं, और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी, अभी से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सड़क बनी है इसमें क्या वजह रही, क्या घालमेल रहा, क्या घपला हुआ।
या क्या किस वजह से इस सड़क को अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सड़क को बनाने वाले मजदूरों की। तो हमारे साथ यहाँ पर जो इस सड़क को बनाने वाले सब कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो लेबर जिनके अंडर में काम कर रही थी वो यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका नाम बताएं एक बार। धर्मेंद्र सिंह चौहान बनकोड़ा। क्या काम करते थे आप यहाँ पर? मैंने 0 से 12 किलोमीटर मनोर जी से ये रोड का काम मतलब अर्थवर्क और ग्रेवल का और ये WBM का लिया था। ये काम आपने लिया था? हाँ तो अभी तक ये हुआ क्यों नहीं फिर? सर, उन्होंने पैसा नहीं दिया, 14 लाख डीजल का दिया, बाकी 1 रुपया वो दे नहीं रहे और हमको परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे पुलिस की। और मेरे को पुलिस में भी उन्होंने 107 151 में मतलब थाने में भी कार्रवाई की है और जेल में बंद कराने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी आपने बताया 14 लाख रुपए आपको भुगतान किया है, तो अभी आपका कुल कितना भुगतान बाकी निकल रहा है? सर, मेरे 2 बिल बने थे, 2 बिलों में से उनको कोई हिसाब नहीं कर रहे हैं। वो 14 लाख डीजल का दिया है, बाकी मेरी मशीनरी 5 JCB लगी हुई थी, 10 ट्रैक्टर लगे हुए थे और लेबर पेमेंट बाकी है जो 20-30-25 लेबर है कुल। मतलब अभी लेबर का भुगतान नहीं हुआ है? नहीं, 6 महीने मैंने काम किया, 0 से 12 किलोमीटर पूरा रोड। मतलब आप ये बता रहे हैं कि अब उन्होंने पुलिस में कार्रवाई कर दी है, तो ये आपको भुगतान देना नहीं चाहते हैं? नहीं, भुगतान देना नहीं चाहते हैं और धमकियां दे रहे हैं और जेल डालने की धमकियां दे रहे हैं और 1 रुपया नहीं दे रहे। तो यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं, यहाँ पर भाई साहब मिले हैं। आपका क्या नाम है? राजेश जी। राजेश जी, ये जो सड़क दिख रही है, ये बीच में जो सड़क है ये तो पुरानी है, इसके साइड में जो कार्य चल रहा है, तो ये ऐसा कार्य कहाँ तक है? ये खेरमाल तक। खेरमाल तक ऐसी कंडीशन में है? हाँ, काटड़ी से खेरमाल तक, खेरमाल से रामगढ़ तक कंप्लीट हो गया है। खेरमाल से रामगढ़ तक कंप्लीट हो गया है, तो वहां पर कैसा किया है? डामर किया है? हाँ, डामर। कितना किलोमीटर लगभग हुआ वहाँ? वो लमसम 2.5-3 किलोमीटर होगा। मतलब 12 किलोमीटर की जो सड़क है उसमें 2.5-3 किलोमीटर 3 का किलोमीटर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया है, बाकी ये ही कंडीशन है? ये खेरमाल से काटड़ी तक पोचपुर तक यही है। यही कंडीशन है। तो यहाँ आप लगभग कितने समय से आ रहे हो? मैं तो गढ़ी प्रतापपुर गाँव या ठेकेदारी करता हूँ काटड़ी में। काटड़ी काम में चल रहा है, कौन क्या काम क्या ठेकेदारी करते हैं? मकान बना है। मकान का ठेकेदारी करते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ से 12 किलोमीटर की जो सड़क है उसमें 2-3 किलोमीटर का आगे काम कंप्लीट हो गया, बाकी का इसी तरह से चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेश कुमार मीणा। कहाँ के हो? इधर ही के नलवा के। नलवा। तो ये जो सड़क जो दिखाई दे रही है, ये पूंजपुर से काटड़ी खेरमाल तक 12 किलोमीटर तक सड़क बननी थी। उसका जो कार्य प्रारंभ होना था वो 25/8/2023 को शुरू हुआ और 27/5/2024 को पूरा कर देना था। तो ये सड़क अभी तक बनी नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? क्या लगता है? हम तो देख रहे जब से काटड़ी से बन रही है, जब से देख रहे, आज कम से कम 3-4 महीने में देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाता हूँ, आता गुजरता हूँ। आज तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि खोद रहे, रोज खोदते, 3-4 दिन के बाद खोदते हैं, देखता हूँ, कभी जैसे भी दिखती है, कभी नहीं दिखती है। आज तक ये दिख रहा है, मैं खड्डे ही दिख रहा हूँ। आज तक तो ये सड़क तो बनी ही नहीं अभी तक। तो आपको मालूम नहीं, तुम जान रहे, तुम बोल रहे कि अभी सड़क बन गई है, कि हमारे सामने तो ये पड़ी ऐसे टूटा फूटा। आज तक अच्छा, तो बनी नहीं। ये कौन ठेकेदार है पता है आपको? कौन? वो तो मालूम नहीं, कोई मैं है, कोई बाहर का है। ठेकेदार के बारे में तो नहीं जानता हूँ, पर आज तक मैं ये खड्डे ही दिख रहा हूँ। कभी खोदते हैं, कभी वापस गट्टी निकालते हैं, कभी डालते हैं, वही दिख रहा हूँ मैं आज तक। तो मतलब ये काम पूरा नहीं हुआ अभी? हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? काम पूरा नहीं हुआ, सरकार से क्या अनुरोध करोगे? सरकार से वही कहता हूँ, वही बनाने दो तो बना रहे, नहीं बनाना है तो मना कर दे, बंद कर दो। वैसे खड्डा खोद के छोड़ देते थे, मतलब तो वह स्टेशन के तो काम में होता है कि कोई भी आदमी रात को निकलता है, सड़क बन गई, कोई ठोक दे, गाड़ी के गिर गए, हम लोग तो आते हैं, हमको मालूम है कि सड़क बनी नहीं है। जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए कि ठेकेदार ने अगर गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये सड़क बन गई ऐसे करके, वहां तो हो गया है, बन गई ऐसे करके, यहाँ नहीं हो रही है। दिख रहे तुम्हारे सामने, ये देखो गड्ढा है ये। बिल्कुल अब तक तो दिख रहा है यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पेमेंट नहीं दिया, लेबर का भुगतान नहीं हुआ और ऊपर से पुलिस केस भी किया। क्या आपने भी कार्रवाई की है उनके खिलाफ? नहीं, मैंने 107 151 में उन्होंने थाने में मेरे को बंद करवाया था। यहाँ से थाने की जीप मेरे को उठा के ले गई, मैं साइड से। उस दिन से मैं काम पे नहीं आ रहा हूँ, आज आया हूँ। कल उन्होंने 2 दिन पहले नोटिस दिया था, अखबार में और मीडिया में दिया था, तो मैं आज आया हूँ। मीडिया इधर आई तो मेरे को बुलाया था, तो मैं आया हूँ। अच्छा, आपके ऊपर कार्रवाई भी करवाई उन्होंने। चलिए, अब यहाँ पर जो एक्शन है, सागवाड़ा रमेश जी एक्शन वही है ना, उनसे बात करते हैं कि इसका जो भुगतान हुआ है, कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है, तो कितना भुगतान हुआ है, किस वजह से यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। एक बार उनसे भी जानकारी लेते हैं कि जो सड़क का निर्माण 7 करोड़ रुपए सरकार ने इस सड़क को बनाने के लिए। सर, जितेंद्र सिंह चौहान बोल रहा हूँ, सागवाड़ा लाइव न्यूज से। हाँ जी, बताएं। मैं काटड़ी खेरमाल जो सड़क 12 किलोमीटर जो 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है, उसकी जो कार्य अवधि है 25/5/2024 को समाप्त हो रही है, उस सड़क पर आया हुआ हूं। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो सड़क का निर्माण हमारे है ना,
जी, आप पे अय्यन साहब है, उनके नंबर आप नोट करो। आप कौन बोल रहे हैं सर? हैं? आप कौन फरमा रहे हैं? मैं सागवाड़ा से बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो आसपुर में अय्यन है, हाँ हाँ, उनके पास है। हाँ तो ये आपके अंडर में नहीं है? नहीं, हाँ सागवाड़ा वो अय्यन आसपुर में अलग है। नहीं, आपके अंडर में नहीं है क्या सर? ना नहीं। रमेश जी पाटीदार, जो एक्शन है सागवाड़ा उपखंड का ये कार्य है, हाँ, उपखंड का कार्य रमेश जी का ही है। और रमेश जी के पास हम 2 बार गए साहब बिल बनवाने के लिए। उन्होंने 10 बार बोला कि ऐसे रोड नहीं बनते, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। 6 महीने हो गए, उन्होंने टाइमली बिल हमको नहीं दिया। इसके हिसाब से हमारा काम भी रुका है, बजरंग कंस्ट्रक्शन का भी काम रुक गया है और टाइमली उन्होंने बिल हमको पेड नहीं किया। 6 महीने से कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। 7 करोड़ रुपए का जो भुगतान है उसमें आपको कुछ पता है कितना भुगतान हुआ है? 2 बिल लगे थे साहब, अब कितना पेमेंट उनके खाते में आया कितने कितने का बिल लगा था? सब एक 33 लाख का बिल लगा था, जो मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है, हमने लगवाया था। वो भी रमेश जी के पास हम गए थे, उनका भी वीडियो मेरे पास में है। उन्होंने क्या हमारे से डॉक्यूमेंट बातें की, वो भी मेरे पास वीडियो, लाइव वीडियो है। अच्छा, और दूसरा बिल दूसरा बिल साहब 55 लाख का लगा था, लेकिन वो बिल अब अभी पास तक हुआ है कि नहीं हुआ पता पास नहीं? हुआ नहीं हुआ, उसका दूसरा हमको मालूम नहीं है। अब अच्छा, तो जिम्मेदार यहाँ पर एक बार मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनके अंडर में ये नहीं है तो हम जो यहाँ के महेश जी आर्य नाम बताया उन्होंने, नहीं, महेश जी आर्य अय्यन जैन है, उन्होंने यहाँ से बिल रिव्यूज कर दिया था। बाकी सागवाड़ा में ही रमेश जी का ही मेन रोल है। वही अच्छा, सब पेमेंट करते वहीं हैं। से होता है? एक्सीएन साहब भी करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पर देखा जाए तो एक्शन साहब जो हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका भुगतान करें। अगर भुगतान नहीं हुआ है या किसी भी तरह की कोई तकलीफ है तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, लेकिन वो सीधे मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर भाई साहब, आपका नाम बताएं। हेंगी पाटीदार। आप क्या करते थे? जैसे भी अपने 2 ट्रैक्टर है। तो आपको कितना भुगतान हुआ अभी तक? मेरे को तो कल ओनली डीजल दिया, डीजल भी लास्ट टाइम तो खुद का पैसा डाल करके मशीन लेकर के गई। अब भुगतान आपको इनसे लेना हाँ, इनसे लेना था। था? अच्छा, कहाँ आपका से काम किया वो? हम 2 महीने से काम किया हमने। कहाँ पर किया? कहाँ से? सूडियावाड़ा से अपने पुचपुर तक। 2 महीने तक काम किया है, ठीक है। आपका नाम बताएं, आप क्या करते हैं? मेरा नाम दयालाल है। इस रोड के अंदर जो पैसा लगा है लेबर का, खाने पीने का, जो कुछ भी वो मैंने ही लगाया है। अब तक जो पेमेंट किया लेबर को और दूसरे ट्रैक्टर किराए पे लाए थे उनको हमने पेमेंट किया, 1 रुपया पेमेंट दिया नहीं है। अर्थ मूविंग, WMM, मोहरम पूरी बिछाई है, 12 किलोमीटर पूरा सड़क बनाई है। इसका अंदर 14 लाख का ओनली फॉर डीजल दिया, 1 रुपया मेरे सामने नहीं दिया। मेरे सामने एग्रीमेंट किया हुआ है सेठ जी ने, घनश्याम जी ने, दोनों ने। घनश्याम जी कौन है? घनश्याम जी वो गुप्ता भी इसके गुप्ता अंदर जी- शामिल है, गवाह के अंदर वो भी गवाह है। के अंदर। घनश्याम जी गुप्ता। हाँ, घनश्याम जी गुप्ता भी गवाह के अंदर है, लेकिन गुप्ता जी भी अभी नाम उकर कर रहे हैं पेमेंट दिलाने के चक्कर में। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं रसोई का काम करता था। मुझे भी एक भी पैसा दिया नहीं है। 15-20 30 रुपये निकल रहे हैं, एक पैसा दिया नहीं है मुझे। और आप क्या करते हैं? मैं ट्रैक्टर लेके आया था यहाँ पे 2 महीने से, यहाँ रोड पे बापू ने बुलाया था। 2 महीने से उनके पास भी पैसा लेने जाता तो बोलते रोड का पैसा पास नहीं हुआ, मैं कहाँ से दूंगा, ये बोल रहे। तो इसमें तो आप बुरी तरह से फंसे हुए हो, सब पेमेंट मैं आपसे तो मांगा फंसा हुआ हूँ, मैं तो घर छोड़ के मैं डूंगरपुर और सागवाड़ा नहीं रह रहा हूँ। अभी लोगों को पैसा नहीं रहा, मेरे को दे नहीं रहे वो पैसा, मैं कहाँ से दूं? आगे पार्टी पैसा नहीं अच्छा, दे रही है। अब मैं सीधे बात करता हूँ, जो बजरंग कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं उनका नाम क्या है? मनोहर जी पटेल। मनोहर जी पटेल। तो एक बार उनकी भी राय ले लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। मैंने उनको कॉल लगाया है, अगर रिसीव करते हैं तो उनसे बात कर लेंगे और बता देंगे कि उनकी क्या राय है। उन्होंने भुगतान नहीं किया है, किस वजह से नहीं किया है, और ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ पर जो अर्थ मूविंग वाली जो जेसीबी है, ट्रैक्टर है, रसोई है, इन सब का पेमेंट बाकी है, तो इनको आखिर में भुगतान करेंगे तो करेंगे कहाँ से? ये फोन काट रहे हैं, मतलब इनको हम अब दोबारा फोन लगाकर बात नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार इसमें ठेकेदार और प्रशासनिक जो इस विभाग के अधिकारी हैं, इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रही है। और ये सारा भुगतान, इसका खामियाजा जो है वो आपके सामने जो खड़े हैं ये भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई भी इन पर हो चुकी है और ये अपना जेब का पैसा लगाकर यहाँ पर जो जितना काम बन रहा था वो कर भी चुके हैं। तो जिस तरह से हमने अखबारों में और मीडिया के माध्यम से इस सड़क की सुर्खियां बटोरते हुए हमने देखा था, और आज धरातल स्तर पर आकर हमने ये सड़क का मुआयना किया, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सड़क का जो निर्माण कार्य है
वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है, जो यहाँ से आने जाने वाले राहगीर हैं, उन्होंने बताया कि 2-3 किलोमीटर की सड़क पक्की बनी है। इसके अलावा और सड़क पूरी की पूरी जिस कंडीशन में आपको ये तस्वीरों में दिखाई दे रही है, वही कंडीशन में पड़ी हुई है और उसका कारण अभी तक इनको भुगतान नहीं हुआ है। ठेकेदार ने अभी तक वहां से पैसा लिया या नहीं लिया, ये हमें नहीं मालूम। एक्शन रमेश चंद्र पाटीदार, उपखंड सागवाड़ा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने किसी भी बात को करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे आसपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो जयन है उन पर यह मामला धकेल दिया है। लेकिन आता जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं के ऊपर बनती है, उनको जवाब देना चाहिए था। आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब ये प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी पूरी की पूरी जांच करवाई जाए, निष्पक्ष जांच करवाई जाए, अन्यथा निर्दोष जो लोग हैं उनके ऊपर इस वक्त ये मुसीबत आती हुई नजर आ रही है। मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये भुगतान नहीं करते हैं तो क्या इन लोगों को आप भुगतान कर पाएंगे? साहब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है कि मैं इन लोगों का भुगतान कर सकता हूँ और कहीं से लाके कर सकता हूँ। हमारे जैसे जैसे करके दयालाल ने और हम दोनों ने ये काम किया, जैसे जैसे पैसे ब्याज और इधर इधर से लाके पैसे बटोर के हमने काम किया। हमारे होली पे लेबर का पेमेंट भी हमने थोड़ा ऑर्नामेंट गिरवी रख के हमने पेमेंट दिया हुआ है। मनोहर जी को शर्म नहीं आ रही है, उन्होंने डीजल का पैसा ही दिया। इसके अलावा पूरा रोड वो पूरा हमको डरा के करना चाहते हैं और जबरन पुलिस और दूसरे की सहायता से ये मतलब रमेश जी और सब इसमें मिले हुए हैं। हमको सब डरा धमका के न तो बिल दे रहे हैं और न कोई बता रहे हैं, न कुछ नहीं। और हमको साइड पे भी आने की मतलब पाबंद किया जा रहा है थाने से। और हमको यहाँ से थाने की गाड़ी से हमको साइड से उठवा के थाने में ये ले गए और थाने से हमने तहसीलदार से हमने जमानत करवाई। ये इनके मनोहर जी के कारनामे हैं। इनके दूसरे चिट्टे तो बहुत हैं, लेकिन साहब हम कलेक्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है और बड़े अधिकारियों से कि ये गरीबों का पैसा, लेबर अभी नहीं आए साहब, बारिश का सीजन है, 30 लेबर है मेरे, 30 लेबर का पेमेंट मैं कैसे करूंगा? और उनका पेमेंट कराने की मतलब निवेदन करता हूँ। जिला कलेक्टर महोदय से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि इस सड़क की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जिन लेबरों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और जिस वजह से ये कार्य अटका पड़ा हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच करवाकर इसकी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कार्य होता दिखाई दे रहा है, कार्य अवधि समाप्त होने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो क्या एक सवालिया निशान उठ रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है या सरकार के नुमाइंदों ने कुछ गालम पेल की है। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।